देखिए हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। और फिर बच्चों हमने इसमें बताया था कि आपको दो तरीके का सवाल इसमें पूछा जाएगा। पहले तरीके का सवाल या पहले टाइप का सवाल हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हम दूसरे टाइप के सवाल को इसमें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर बच्चों हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में जब क्वाड्रेंट पढ़ा रहे थे तो हमने आपको कहा था कि साइन को कॉस में बदला जा सकता है, कॉस को साइन में बदला जा सकता है, टैन को आप कॉट में बदल सकते हैं, कॉट को टैन में बदल सकते हैं, सेक को कॉसेक में बदला जा सकता है, कॉसेक को फिर सेक में भी बदला जा सकता है। बस बदलते समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। मतलब अगर हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहें तो अगर हम कहें कि साइन 30 को आप कॉस में बदल के लिखिए, तो कहेंगे सर जब साइन 30 को आप कॉस में बदल के लिख रहे होंगे ना, तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो एंगल है और जो यहाँ पे एंगल है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 60 होना चाहिए। अरे है ये ना, तभी हम कहेंगे कि साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर होगा, कॉस 60 के बराबर होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि टैन 40 डिग्री को आप कॉट में बदल के लिखिए, तो कहेंगे सर जब टैन को कॉट में बदल के लिख रहे होंगे ना, तो आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे एंगल है और जो यहाँ पे एंगल लिखेंगे, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो अगर ये 40 है तो यहाँ पे आपको 50 लिखना होगा, तभी दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो tan 40 की वैल्यू cot 50 के बराबर कहलाएगी। मतलब आपने tan को cot में बदल के लिख दिया। अरे हाँ ये ना, ठीक उसी तरीके से अगर हम आपको कहें कि sec 25 को आप cosec में बदल के बताइए, तो कहेंगे sec 25 को जब cosec में लिख रहे होंगे ना, तो आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे एंगल है और जो यहाँ पे एंगल लिखेंगे, इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो ये 25 है तो यहाँ आपको 65 लिखना होगा। तो आप कहेंगे कि सेक को हमने कॉसेक में बदल दिया, यानी सेक 25 कॉसेक 65 के बराबर है। पक्का? अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो अब सवाल को देखते हैं। अब देखिए आपको समझाने के लिए पहले हमने एक बेसिक सा सवाल लिया है। सवाल है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री का मान क्या होगा। अब यार बच्चों इस सवाल को करने के लिए आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि ये जो साइन स्क्वायर 15 डिग्री पहले लिखा हुआ है, इसको जस का तस लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस दीजिए। अब ये देखिए ये जो साइन है ना, आप इसको कॉस में बदलने का कोशिश कीजिए। तो कहेंगे अगर साइन को अगर कॉस में बदल के लिखना चाहेंगे, तो कहेंगे यहाँ पे जो एंगल लिखेंगे और जो यहाँ पे एंगल है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 75 है तो आपको यहाँ पे 15 लिखना होगा। अरे हाँ ये ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। अब देखिए ये साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, ट्रैग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो तो ये साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अरे हाँ ये ना, एक और सवाल से समझते हैं। देखिए सवाल है कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों फिर से हम इसमें कहेंगे कि ये जो पहले दो टर्म है इसको अपने जगह पे जस का तस लिख दीजिए। तो ये कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, बाकी इन दोनों को साइन में चेंज कर दीजिए। तो देखो ये कॉस है, अगर आप इसको साइन में लिखना चाहेंगे तो कहेंगे यहाँ पे जो एंगल लिखेंगे और यहाँ पे जो एंगल है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो देखो ये 88 है तो ये 2 डिग्री होगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, फिर उसी तरीके से इस कॉस को अगर साइन में चेंज करना चाहेंगे तो कहेंगे साइन लिखेंगे तो हमें एंगल का सम 90 रखना है। तो यहाँ पे 89 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से एक चीज हो गई कि ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 1 डिग्री मिलाकर के 1 होगा। अरे हाँ ये ना, फिर साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, ये भी 1 देगा, यानी 1 प्लस 1 मिला करके ये 2 आ गया। बोलो हाँ ये ना। अगले सवाल को देखिए, जरा इस सवाल को देखिए। सवाल है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस ये डॉट 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 साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसका मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों फिर से हम वही बात कहेंगे कि आप इधर वाले टर्म को रहने दीजिए, इधर वाले को चेंज करने का प्रयास कीजिए। तो कहेंगे कि अगर इस साइन को हम कॉस में बदलना चाहें तो आप कहेंगे कि एंगल का सम 90 रखना है। तो ये 89 है तो ये 1 होगा, है ना, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए,
ये साइन स्क्वायर 88 है, अगर इसको कॉस में लिखेंगे तो कहेंगे एंगल का सम 90 रखना है, तो ये 88 है तो ये 2 डिग्री होगा। ठीक उसी तरीके से 88 के पहले साइन 87 भी होगा। अगर आप इसको कॉस में बदलेंगे तो आप लिखेंगे कॉस, ये 87 है तो आपको यहाँ पे 3 लिखना होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, ये प्लस ये डॉट 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 डॉट, इधर वाला जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 है, 3 लिख देंगे। ये साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, 2 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, आप 1 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से एक बात आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 1 डिग्री है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला करके 1 बना देगा? बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 डिग्री है, तो क्या ये भी साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर मिला करके 1 बना देगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 3 डिग्री है, ये भी मिला करके 1 बना देगा। तो सोचो अभी और भी आगे में टर्म होगा, यहाँ भी टर्म होगा, तो ऐसे एक टर्म इधर, 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 ऐसे करके मिलते जाएगा और एक एक बनते जाएगा। तो सोचो कि एक कितनी बार आएगा। आप ऐसे सोच लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसी तरीके से कहाँ तक है? 89 तक है, यानी टोटल इसमें 89 टर्म है। और प्यारे बच्चों अगर 89 टर्म है और आपको पता है कि 2 टर्म मिला करके एक पेयर बन रहा है और 1 दे रहा है, फिर से एक टर्म इधर, एक टर्म इधर, 2 टर्म मिलाए तो 1 मिला, फिर से 2 टर्म मिलाए तो 1 मिला। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इसमें 89 टर्म ना हो करके 88 टर्म ही होता तो 1 हमको 44 बार मिल रहा होता, क्योंकि 2 टर्म मिल रहा है तो 1 बन रहा है। तो अगर 88 टर्म ही इसमें होता है तो 89 टर्म, लेकिन अगर इसमें 88 टर्म ही होता तो हमको 1 44 बार मिलता। तो पहले तो ऐसे लिख लीजिए कि 1 44 बार तो आएगा, लेकिन इसमें है टोटल कितना टर्म? 89 टर्म है। तो जरा ऐसे सोचो कि एक टर्म इधर वाला मिला, एक टर्म इधर वाले के साथ पेयर बना लिया, एक टर्म इधर वाला और एक टर्म इधर वाले के साथ पेयर बना लिया, एक इधर वाला मिला और एक इधर वाला के साथ पेयर बना लिया, यानी बीच में एक ऐसा कोई होगा जिसका पेयर नहीं बन पाएगा। तो वो बीच में कौन सा होगा? वो होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अरे हाँ या ना। देखो 88 टर्म मिल करके 44 तो बना ही दिया, एक ये भी हो जाएगा, यानी इसका मान इसमें जोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। तो ये 44 प्लस ये 1/2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 44.1/2। देखो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है या लेंदी प्रोसेस है, हम इसका एक डायरेक्ट शॉर्ट मेथड बता देते हैं। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसका उत्तर हमेशा होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2। आंसर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2। यानी इसमें जितना भी टर्म है ना उसको लिखिए और उसमें 2 से भाग लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, फिर उसी तरीके से 4 5 6 डॉट 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 कहां तक होगा? 89 तक होगा। तो इसका मतलब ये 1 से लेकर के 89 तक है, इसका मतलब टोटल इसमें 89 टर्म है। तो इसका उत्तर हमेशा होगा 89/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2। तो 89 में 2 से भाग लगाएंगे तो 44.1/2 आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन का ये सबसे शॉर्ट मेथड है कि अगर आपको उत्तर लगाना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म पता कीजिए और उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, बस बात खत्म हो गई। इसी चीज को हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? कॉस स्क्वायर 89 तक। पूछा कि इसका मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप गलती से भी मत कह दीजिएगा कि इसमें टोटल 89 टर्म है और 89/2 करके 44.1/2 उत्तर मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। अब समझिए मेरी बात। तो जैसे हमने कहा था कि जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए तो आप पता कर लीजिए कि इसमें कितने नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म है, इसमें कुल टर्म कितने हैं। तो आप देखिए ना कि पहले 1 है, 1 के बाद फिर 2 नहीं 3 है, फिर 3 के बाद 4 नहीं 5 है, फिर 5 के बाद उसी तरह से 6 नहीं 7 होगा। तो अगर ऐसे में अगर हम टर्म गिनने जाए कि 1 नहीं, फिर 2 नहीं 3 होगा, फिर 4 नहीं 5 होगा, फिर 6 नहीं 7 होगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है। वो शॉर्टकट मेथड ये कहता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस +1 कर देना है। ये आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म दे देगा।
कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस वन। जैसे अगर यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म कितना है 89 माइनस फर्स्ट टर्म है 1। डिफरेंस कितने का है भाई, एक के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, दो दो का डिफरेंस है, अपॉन में 2 प्लस 1। अब देखिए 89 में एक जाएगा तो 88 होगा, 88 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 44 होगा, और 44 में एक जोड़ेंगे तो ये 45 होगा। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 45 हैं। तो इसका जो उत्तर आ रहा होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी 45/2 यानी 22.5। पक्का। अगले सवाल को देखिए। देखिए सवाल है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान क्या होगा। अब यार बच्चों यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जब भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2 होता है। तो आप पहले पता कीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो एक तो तरीका है कि हम गिनने बैठ जाएं कि पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, रात हो जाएगा। इसके लिए दूसरा तरीका हमने ये बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म पता ही करना है तो आप क्या कीजिए, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 85 में से 5 गया तो 80 बटा कॉमन डिफरेंस कितने का गैप है भाई, 5-5 के गैप पे है, प्लस 1। देखो ये 16 बार में कट जाएगा और 16 में एक जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 17। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी 17/2। बोलो हाँ या ना। देखिए सवाल है कि कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री डॉट 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 कॉस स्क्वायर 89 डिग्री का मान क्या होगा। अब यार बच्चों हमने फिर से वही बात बताई कि ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2 होता है। तो आप पहले ये पता कर लीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। अरे हाँ, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप काउंट करने बैठ जाइए कि पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है। अरे हाँ, है ना। या दूसरा तरीका ये है कि इन सवालों को करने के लिए आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 89 में एक घटाएंगे तो 88 होगा, अपॉन में डिफरेंस। तो बताओ डिफरेंस कितने का है भाई, तो कहेंगे 4-4 का डिफरेंस है, प्लस 1। देखिए ये 22 बार में कटेगा और 22 में एक जोड़ेंगे तो 23 होगा। तो इसका जो उत्तर आ रहा होगा ना वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी 23/2 यानी 11.1/2 आ रहा होगा। जरा इस सवाल को देखिए। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस ये डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसका मान क्या होगा। अब यार बच्चों फिर से वही बात कि इसका जो भी उत्तर होगा वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, कहेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 89 में एक घटा दीजिए तो ये आ रहा होगा 88, अपॉन में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 2-2 का है, प्लस 1। तो देखिए ये 44 बार में कटेगा, 44 में एक जोड़ेंगे तो ये आ रहा होगा 45। यानी जो इसका उत्तर आ रहा होगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2 यानी 45/2 यानी 22.5। अरे हाँ ये ना। अब देखिए इसी में हम आपको एक बात और समझाना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 से लेकर के 3 था, 5 था, फिर 7, 9, 11 ऐसे ही चल रहा होगा सीरीज, और ये 89 तक था। अगर इसी में हम प्यारे बच्चों एक टर्म और ऐड कर देते कि 89 के बाद अगला टर्म मान लो हम साइन स्क्वायर 90 भी लिख देते और कहते कि तब इसका मान बताइए क्या होगा। तो आपको करना ये था कि आपको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो जब इसका मान आपको पता है ना उसको साइड में रहने दीजिए। क्या कह रहे हैं हम, जिसका मान आपको पता है उसको साइड में रहने दीजिए, बाकी में आप जो फॉर्मूला पहले वाला होता है वो लगा दीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ से लेकर के 89 तक का मान आया था 22.5 और प्लस साइन 90 का मान होता है 1, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23.1/2। हमने क्या कहा ना कि जिसका मान आपको पता है उसको आप साइड में रखे रहिए, बाकी का जो है उसमें आप अपना फॉर्मूला या ट्रिक जो होता है वो लगा दीजिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना कि देखो ये जो साइन 90 है ना ये किसी के साथ पेयर नहीं बना पाता। जैसे एक पेयर बना लेता है 89 के साथ, 3 पेयर बना लेगा यहाँ पे 87 के साथ, 5 पेयर बना लेगा यहाँ पे 85 के साथ, लेकिन ये साइन 90 वाला जो है ये अपना पेयर नहीं बना पाता। और अगर अपना पेयर नहीं बना पाता तो इसको आप साइड में रहने दीजिए, इसको लास्ट में सॉल्व करके लिख लेंगे
तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम सॉल्व किए तो हमारा रिजल्ट आया था 22.5। इसमें हम साइन 90 का मान अलग से ऐड कर देंगे। जैसे एक एग्जाम के पूछे हुए सवाल को देखते हैं। अब जरा इसी सवाल को देख लीजिए। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस ये डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों, इसमें आपको साइन स्क्वायर 90 का मान पता है तो आप इसको साइड में रहने दीजिए। बाकी जो है उसमें आप अपना ट्रिक लगा दीजिए। तो बताइए 1 से लेकर के 89 तक में टोटल कितना टर्म। तो आप कहेंगे कि सर 1 से लेकर के 89 तक के टर्म में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 89 ही होगा। आप चाहे तो फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। हमने कहा 1 से लेकर के 89 तक में टोटल 89 टर्म होगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2। लेकिन ये उत्तर कहां तक के लिए है? ये उत्तर यहीं तक के लिए है। अरे हाँ, ये ना, इसमें साइन स्क्वायर 90 का मान जोड़ेंगे तो अब बताइए साइन स्क्वायर 90 होता कितना है? तो आप कहेंगे 1 होता है। तो अब लगा दीजिए भाग। 89 में 2 से भाग लगाएंगे, ये 44.1/2 और ये +1, यानी ये 45.1/2 आ रहा होगा। पक्का?